जय अंबेडकर साथियों। एक बार फिर देश में बाबा साहेब के ऊपर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के ऊपर एक घमासान छिड़ा हुआ है। श्री अमित शाह जी ने अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि एक फैशन हो गया आज के दौर में कि अंबेडकर 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 कहने की एक फैशन हो गया है। और अगर इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। और उसके बाद उन्होंने बाबा साहब के प्रशंसा में भी बहुत सारी बातें कही। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया, कैसा धोखा किया, उसके विषय में भी श्री अमित शाह ने काफी बातें बोली। लेकिन श्री अमित शाह जी द्वारा जो उनका वक्तव्य था, एक फैशन हो गया अंबेडकर 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 बोलने का, इसमें श्री अमित शाह जी का वो तकलीफ तो झलक ही रही है कि जिसमें उन्होंने इस बात का दर्द उनकी इस वक्तव्य में झलकता है कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना देश की राजनीति अधूरी है। उन्होंने ये कहा कि आज अंबेडकर को मानने वाले लोग वो इस बात को समझ गए कि किसी भगवान, किसी फरिश्ते, किसी खुदा, किसी मंदिर, किसी से भी हमारा भला नहीं हो सकता। कोई भी हमें स्वर्ग नहीं भेज सकता। स्वर्ग तो छोड़ो, कोई हमें सम्मान भी नहीं दे सकता, कोई हमें रोटी नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए जो अंबेडकर को समझ गए, जो अंबेडकरवादी हो गए, जो बाबा साहेब के द्वारा दिए गए महान संविधान के उन अधिकारों के बारे में समझ गए, तो उनको ये पता चल गया कि कोई भी दैवीय शक्ति, कोई भी भगवान, ईश्वर, कोई भी हमें कुछ नहीं दे सकता, ना ही दिया। इसलिए इस बात का तो दुख है, आरएसएस को भी दुख है, हिंदूवादी संगठनों को भी दुख है, तमाम लोगों को दुख है इस बात का कि अंबेडकर हर बार इनके मंसूबे पे पानी फेर देते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना ये देखे बैठे हैं वर्षों बरस से, तो उस सपने के बीच में अगर कोई आके खड़ा हो जाता है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको याद होगा साथियों, इन्होंने 2024 का जो भी लोकसभा चुनाव गया है उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को देश के सामने रखा। और इन्होंने यहां तक प्रचार किया कि देश को संविधान बदलने तक का इनका पूरा इरादा था, क्योंकि जब नई संसद बनी तो इन्होंने जो संगोल, जो राजशाही का प्रतीक है, उसको उन्होंने स्थापित किया था। तो उससे इशारा हो गया था इनकी तरफ से कि अब देश में लोकशाही नहीं रहेगी, ये डिक्टेटरशिप को रखेंगे, अर्थात हिंदू धर्म को स्थापित करके हिंदू धर्म के हिसाब से देश को चलाएंगे। वो इशारा हो गया था संगोल को रखते ही। और जैसे ही वो हुआ और पूरे देश में प्रचार हुआ कि संविधान बदल देंगे, तो फिर बाबा साहब आकर के खड़े हो गए। बाबा साहब के अनुयायियों ने, जिनका 400 पार का सपना था, उस सपने को 300 पार भी नहीं होने दिया। तो ये सवाल, तो ये तकलीफ तो है इनके दिमाग में कि जब देखो डॉक्टर अंबेडकर सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, इनके बाप दादाओं के सामने भी बाबा साहब ने इनकी धज्जियां उड़ाई।
आरएसएस से लेकर के तमाम हिंदू शक्तियों के विरुद्ध लड़के, कांग्रेस के श्री महात्मा गांधी के खिलाफ लड़के, तमाम हिंदुओं के विरुद्ध लड़के, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे आरएसएस के हों, चाहे हिंदू महासभा के रहे हों, किसी भी दल के वो हिंदू रहे हों, उन सबके विरुद्ध लड़के बाबा साहेब ने इस देश के अनटचेबल्स को, सदियों सदियों से जो इनके गुलाम थे, धार्मिक गुलाम, उनको मानवीय और कानूनी अधिकार दिलवाए, उनको इन मंदिरों में जाने की इजाजत दिलवाई, उसके लिए संघर्ष किए। याद होगा कालाराम मंदिर नासिक, जिसमें बाबा साहब ने अथक संघर्ष किए, उनको चोट भी लगी। तुम्हारे राम मंदिर में घुसने के लिए भी बाबा साहब को, हमें अछूतों को घुसाने के लिए उनको संघर्ष करने पड़े, लड़ना पड़ा। तो तुम्हारे भगवान कैसे हमें स्वर्ग भेज देंगे? इस देश की बावड़ियों से, नलों से, तालाबों से पानी लेने के लिए इस देश के अछूतों को, उसके लिए बाबा साहब को लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो तकलीफ तो है इनको कि इनके भगवानों ने जो कहा कि अछूत ना सड़कों पे आ सकते हैं, ना मंदिरों में आ सकते हैं, ना ये पानी ले सकते हैं सार्वजनिक स्थलों से, ना ये शिक्षा ले सकते हैं, ना ये बढ़िया कोई राजा बन सकते हैं, ना कोई अच्छी नौकरी कर सकते हैं, ना बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं। तो बाबा साहब ने इनके भगवानों के उस आदेश की अवहेलना की, उस आदेश को, भगवानों के आदेश को जड़ से मिटाया, और बाबा साहब ने हमें भारत के महान संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, हमें राजा बनने का अधिकार दिया, हमें तमाम वो मानवीय और कानूनी अधिकार दिए जो हम इनके बराबर खड़े हो सकते हैं। तो इनको तकलीफ तो है, बाबा साहब बार बार आके खड़े हो जाते हैं, वो लगातार इनसे लड़ रहे हैं और आज भी उनके सामने आके खड़े हो गए। और अभी जो इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है, उस सपने के आड़े भी सिर्फ एक ही महाशक्ति खड़ी है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज मुझे देख करके ये बड़ी हैरत हो रही है कि जो कांग्रेस सदैव से बाबा साहब के विरुद्ध थी, बाबा साहब के जीते जी उनके साथ उन्होंने छल कपट किया, धोखा किया, उनको भारत रत्न तक नहीं दिया, जिस कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया उनका, वो कांग्रेस आज, वो कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी जी तस्वीर लेकर के बाबा साहब की खड़े हैं संसद में, बहन प्रियंका गांधी जी, उन्होंने बिल्ला लगाया हुआ है बाबा साहब का फोटो लगा करके। ये बड़ी हैरत की बात है। ये कांग्रेस जिसने संविधान तोड़ा, जिसने बाबा साहब के द्वारा दिए गए एससी एसटी के रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए निजीकरण लेकर के आए, जिन्होंने हमारे रिजर्वेशन पे सबसे पहला कुटाराघात किया, जिस कांग्रेस ने, आज वो कांग्रेस बाबा साहब के नाम के घड़ियाली आंसू बहा रही है। क्योंकि आज उस कांग्रेस को भी लग रहा है कि अगर दोबारा सरवाइव किया जा सकता है, भारत की राजनीति में अगर दोबारा सरवाइव किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम लेकर के, उनको साथ लेकर के तभी आगे बढ़ा जा सकता है। आज इस बात का एहसास कांग्रेस को है, लेकिन कांग्रेस को हमें हमारा हिस्सा लौटाना पड़ेगा, जो उन्होंने भारत के संविधान में दिए गए हमारे रिजर्वेशन को खत्म किया निजीकरण करके। भारत का संविधान कह रहा है कि जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है वो सरकारी संस्थानों में लागू होगा, और कांग्रेस ने बिना दलितों से, बिना एससी एसटी से बात करे, बिना हमें अल्टरनेटिव दिए, वो हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार, निजी कंपनियों को बेच करके सरकारी संस्थानों को खत्म कर दिया। ये कांग्रेस को
तो हमें वापस करना पड़ेगा ना हमारा हिस्सा। बाबा साहब की फोटो लेकर के हम तो उनको तुम्हें दोबारा थोड़ी ना हम वोट कर देंगे, तुम्हें दोबारा थोड़ी ना जिंदा करेंगे जिससे कि तुम हमारे और अधिकार खत्म करो। सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया इन्होंने, कांग्रेसियों ने ठेकेदारी प्रथा लाके हमारे सर पे बिठा दी। और एक तरफ वो दिल्ली का लाला वो नाटक कर रहा है बाबा साहब की फोटो लेकर के, उसने ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ा दिया। SC ST के रिजर्वेशन को दिल्ली में खत्म किया। SC ST कंपोनेंट प्लान का जो है एनुअल फंड आता है, उस फंड को इसने खत्म किया। क्या किया इसने दिल्ली में SC ST के लिए? कौन सी विशेष पॉलिसीज बनाई उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए? उनके रोजगार कितने दिए? उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उनको कितना उनको पैसा उनको दिया? उन लोगों को कितने उनके रेजिडेंशियल एरिया बेहतर करे? क्या किया? ये दिल्ली का लाला ये नाटक कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बाबा साहब की शक्ति को और वैल्यू को आज इनको समझ आ रहा है सबको, इसीलिए उनके लोगों को गुमराह करने के लिए ये तरह तरह के नाटक बाबा साहब की फोटो लेकर के, जय भीम बोल करके, बाबा साहब की प्रशंसाएं करके, बाबा साहब के वो संग्रहालय बना करके ये हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब हमारा विचार है, हमारा संघर्ष है, हमारी शक्ति है। और बाबा साहब को भगवान मत बनाना भाइयों। बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा हूं, वो कह रहे हैं जी हमारे भगवान हैं, मसीहा हैं, फलाने हैं, फरिश्ते हैं। बाबा साहब को इंसान ही रहने दो भाई। बाबा साहब ने कहा था मेरी वीर पूजा मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझे भगवान बना दोगे तो तुम मेरे विचार से दूर हो जाओगे, मेरे संघर्ष से दूर हो जाओगे। इसलिए भैया बाबा साहब ने कहा था बाबा साहब को भगवान मत बनाओ। बाबा साहब भगवान नहीं है हमारे, हमारे योद्धा हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारा आदर्श है, हमारी लड़ने की शक्ति है। वो एक महासंघर्ष है जिस संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना है। बाबा साहब जाने से पहले कह गए थे कि मैं बड़े दुख मुसीबतों के साथ इस कारवां को यहां तक लेके आने में कामयाब हो पाया हूं। उन्होंने कहा था मेरे नौजवानों से, मेरे लोगों से मेरी अपील है, मेरा संदेश है उनको कि अगर तुम इसको आगे ना बढ़ा पाओ तो इसको पीछे भी मत जाने देना। लेकिन हमारे लोगों ने उन्हीं के बाबा साहब के वचनों का, उनके संदेशों का अवहेलनाएं की हैं, जिसकी वजह से ये मनुवादी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, फलाने डिकड़े ये हमारे लोगों को वोट के लिए बेवकूफ बनाते हैं। और हम बन रहे हैं क्योंकि बाबा साहब का विचार और संघर्ष तुमने खत्म कर दिया, उनको भगवान बना के। घरों में बैठ करके जय भीम चिल्लाते रहो। जो बाबा साहब का प्रचार गांव गांव, गली गली उनके विचार का, उनके संघर्ष का, उनके संविधान का प्रचार करना चाहिए था, होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। और वो लोग बाबा साहब को अपने तरीके से वहां गांव गांव, गली गली जाकर के उल्टा सीधा पढ़ा करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उन नेताओं को भी जो बाबा साहब को अपने लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। बाबा साहब एक महाशक्ति है और बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में एक ना एक दिन क्रांति होगी, लोकतांत्रिक क्रांति, और मेरे लोगों की सत्ता आएगी। उन्होंने कहा भले ही 50 साल लग जाएं, लेकिन एक दिन जागरूकता आएगी।
लेकिन हमारे लोग बाबा साहब को सही तरीके से प्रचार करने की बजाय उनको भी कट्टरवाद के रूप में उन्होंने कर दिया। वो भी नफरत फैलाने के काम आने लग गए। आप भी दूसरों के प्रति नफरत फैला रहे हो, तो बाबा साहब द्वारा दिया गया प्रेम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो उस लाइन का क्या होगा भाई? जब आप दूसरों के ऊपर भी इसी तरह के कट्टरवादी तरीके से आप जब बाबा साहब को पेश करते हो और दूसरों के प्रति नफरत फैलाते हो, तो तुम भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के रास्ते से भटके हुए हो। आज अभी पूरे देश में चलेगा वो पार्टियां जिन्होंने बाबा साहब को कभी पूछा नहीं, जिनके नाम से नफरत करते थे, वो पार्टियां आज बाबा साहब की फोटो लगा लगा करके वो नाटक कर रहे हैं। मैं श्री अमित शाह जी के उस बयान का पूरी तरीके से खंडन करता हूं, लेकिन इस बात का भी खंडन करता हूं कि ये जो कांग्रेसी और जो दूसरे मनुवादी हैं, जो एंटी बाबा साहब थे, लगातार बाबा साहब से ने तो सीधी लड़ाई लड़ी है कांग्रेस के विरुद्ध सीधी लड़ाई लड़ करके, और तब हमें ये अधिकार दिए हैं, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे वो संविधान सभा की लड़ाई हो, तमाम संघर्ष सीधे सीधे कांग्रेस के साथ हुए। बाबा साहब की लड़ाई संघर्ष हुआ सीधा। और आज वो कांग्रेस बाबा साहब को उठाए घूम रही है, तो इसका मतलब इन सभी मनुवादियों का षड्यंत्र को समझें और अपनी खुद की राजनीति को मजबूत करें, अपनी खुद की राजनीति तैयार करें, अपनी खुद की राजनीति को आगे बढ़ाएं और इस देश की सत्ता को स्वयं अपने हाथ में लें, जिससे कि भारत के संविधान को सही तरीके से लागू किया जा सके और इस देश के तमाम नागरिकों को भारतीय बनाया जा सके। जो बाबा साहब ने लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक एक नागरिक इस देश का नागरिक है, इंडियन होना चाहिए, ना कि जातियों में, धर्मों में, समुदायों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में बटा होना चाहिए। सब अपने आप को गर्व से कहें कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ये जिस दिन सब लोग कहेंगे, उस दिन भारत का संविधान सही तरीके से लागू होगा और वही बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब के प्रति ये हमारा जो जिम्मेदारी है वो तब पूरी होगी। जय अम्बेडकर।